वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ चतुर्थ सर्गः। किष्किंधा कांड के चौथे सर्ग में लक्ष्मण का हनुमान जी से श्री राम के वन में आने और सीता जी के हरे जाने का वृत्तांत बताना तथा इस कार्य में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रकट करना है। हनुमान जी का उन्हें आश्वासन देकर उन दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाने का वर्णन है। तथा प्रहष्टो हनुमान कृतवान इति तद्वचः, श्रुत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसागतः। श्री राम जी की बात सुन करके तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जान करके और साथ ही यह समझकर कि उन्हें जो है भी सुग्रीव से कोई आवश्यक काम है, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। भाव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः, यदयं कृत्यवान् प्राप्तः कृत्यं चैतदुपागतम्। अब अवश्य ही महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और यह कार्य सुग्रीव के ही द्वारा सिद्ध होने वाला है। ततः परम संग्रष्टो हनुमान प्लवगोत्तमः, प्रतिवाचो वाक्यम रामम वाक्य विशारदो। इसके बाद बातचीत में कुशल वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले कि किमर्थम त्वं वनं घोरम पंपा कानन मंडितम, आगता सानुजो दुर्गम नाना व्याल मृगायुतम। पंपा तटवर्ती कानन से सुशोभित यह वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? तस्य तद वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणो राम चोदितः, आचक्षम महात्मानं रामम दशरथात्मजम। हनुमान जी का वचन सुन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना आरंभ किया कि राजा दशरथो नाम द्युतिमान धर्म वत्सलः, चातुर्वर्ण्यम स्वधर्मेण नित्यमेवाभिपालयन्। हे विद्वान, इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे। न द्वेष्टा विद्यते तस्य शतुद्वेष्टि न कंचनो, शतुवर सर्वेषु भूतेषु पितामहेवा परः। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाला कोई नहीं था और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा जी के समान स्नेह रखते थे। अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्टवानाप्ति दक्षिणैः, तस्यायं पूर्वजः पुत्रा रामो नाम जनैः श्रुता, शरण्यः सर्वभूतानां पितुर्निर्देशपारगः, ज्येष्ठा दशरथस्यायं पुत्राणां गुणवत्तरः। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ये उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें श्री राम कहते हैं। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ये सबसे अधिक गुणवान हैं। राजलक्षण संयुक्तः संयुक्तो राज्य संपदा, राज्याद भ्रष्टो मया वस्तुम बने साधामिहागतः। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न है। जब इन्हें राज्य संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे ये राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए कि भार्यया च महाभागो सीताया अनुगतो वशी, दिन क्षय महातेजा प्रभये उदिवा करो। हे महाभाग, जैसे दिन का क्षय होने पर सायंकाल महातेजस्वी सूर्य अपने प्रभा के साथ अस्ताचल को जाते हैं,
उसी प्रकार ये जितेंद्रीय श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता जी के साथ वन में आए थे। अहम अस्यावरो भ्राता गुणैदाशुपागतः कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः। मैं इनका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। सुखारहस्य महारहस्य सर्वभूत हितात्मनः ऐश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च रक्षसापहृता भार्या रहिते कामरूपिणा तच्च न ज्ञायते रक्षा पत्नी एनाश्वाहृता। संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले, सुख भोगने के योग महापुरुषों द्वारा पूजनी, ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने सूने आश्रम से हर लिया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया है वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता नहीं लग रहा है। कि धनुर्नाम दिते पुत्रः सापाद राक्षसतां गतः आख्यातस्तेन सुग्रीवः समधा वानराधिपः सज्ञा सती महाभार्यस्तौ भार्यापहारिणम् यो मुक्त्वा धनुः स्वर्गं भ्राजमानो दिवं गतः। एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा तथ्येन पृच्छतः अहं चैचरामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ। धनु नामक एक दैत्य था जो साप से राक्षस भाव को प्राप्त हुआ था। उसने सुग्रीव का नाम बताया और कहा, वानर राज सुग्रीव सामर्थशाली और महान पराक्रमी है। वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा देंगे। ऐसा कहकर तेज से प्रकाशित हुआ धनु स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गया। आपके प्रश्नों के अनुसार मैंने सब बातें ठीक ठीक बता दी। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। केश दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः लोकनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति। ये पहले बहुत से धन वैभव का दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं, जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ थे। वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। सीता यस्य स्नुखा चासी शरण्यो धर्मवत्सलः तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः। सीता जिनकी पत्रवधू हैं, जो शरणागत पालक और धर्मवत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरणदाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा गुरुर्भे राघवासोऽयं सुग्रीवं शरणं गतः। जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत वत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं। यस्य प्रसादे सततं सीदेयुरिमः प्रजाः सरामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकांक्षते। जिनके प्रसन्न होने पर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वे ही श्री राम आज वानरराज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। एन सर्वगुणोपेता पृथिव्यां सर्वपार्थिवा मानिता सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै। तस्यायं पूर्वजः पुत्रस्त्रिषु विश्रुतः सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः। जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए भूमंडल के सर्व सद्गुण संपन्न समस्त राजाओं का निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के त्रिभुवन विख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानरराज सुग्रीव की शरण में आए हैं। शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते कर्तुमर्हति सुग्रीवः प्रसादं सहयूथपै। श्री राम शोक से अभिभूत और आर्त होकर शरण में आए हैं। यूथपतियों तथा सुग्रीव को इन पर कृपा करनी चाहिए। एवं ब्रुवाणं सौमित्रिं करुणं शास्त्रुपातनं हनुमान प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः
ईदृशा बुद्धि संपन्ना जित क्रोधा जितेन्द्रिया दृष्टया वानरेन्द्रेण दृष्टया दर्शन मागता। नेत्रों से आंसू बहा करके करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें कहते हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कुशल वक्ता श्री हनुमान जी ने इस प्रकार कहा कि हे राजकुमारों, वानरराज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। सही राज्य विभ्रष्टा कृतवैरश्च बालिना हृतदारो बनेत्रस्त्रो भ्रात्रा विनिकृतो वृषम। वे भी राज्य से भ्रष्ट हैं और बाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी स्त्री का भी बाली ने ही अपहरण कर लिया है, तब उस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है। इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। कि करस्यति सा सहायं युवयोर्भास्करात्मजः सुग्रीवः सह चास्माभिः सीताया परिमार्गणे। हे सूर्यनंदन सुग्रीव, सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। इत्येव मुक्त्वा हनुमान सुलक्षणं मधुरया गिरा बभाखे साधु गच्छामः सुग्रीवमिति राघवम्। ऐसा कहकर के हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अच्छा अब हम लोग सुग्रीव के पास चले। एवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हनुमन्तं सलक्ष्मणः प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं प्रोवाच राघवम्। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने उपर्युक्त बात कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री रामचंद्र जी से कहा कि कपिः कथयते हृष्टो यथायं मारुतात्मजः कृतवान् सोऽपि संप्राप्तः कृतकृत्यो श्री राघवो। हे भैया रघुनंदन, ये वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्षमय से भरकर जैसी बात कह रहे हैं उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दिशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझे। प्रसन्न मुखवर्णश्च व्यक्तं मृष्टश्च भाषते नानृतं बक्षते वीरो हनुमान मारुतात्मजः। इनके मुख की कांति स्पष्टता प्रसन्न दिखाई देती है और वे हर्ष से उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवन पुत्र और वीर हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। ततः सासु महापापाज्ञो हनुमान मारुतात्मजः जगामादाय तौ वीरो हरिराजाय राघवो। भिक्षुरूपं परित्यज्यो वानरं रूपमास्थितः पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगामि कपिकुंजरः। इसके बाद परम बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी उन दोनों रघुवंशी वीरों को साथ लेकर के सुग्रीव से मिलने के लिए चले। कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर वानर रूप धारण कर लिया। वे उन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहाँ से चले गए। शतु विपुल यशा कपि प्रवीरः पवन सुतः कृत कृत्यवत प्रहष्टः गिरिवर मुरु विक्रमः प्रयातः सशुभमति सह राम लक्ष्मणाभ्याम। महान यशस्वी तथा शुभ विचार वाले महापराक्रमी वे कपिवीर पवन कुमार कृतकृत्य से होकर अत्यंत हर्ष में भर गए और श्री राम लक्ष्मण के साथ गिरिवर ऋषिमुख पर्वत पर जा पहुँचे। अथ पंचम सर्गः ऋषिमुखात् तु हनुमान गत्वा तं मलयं गिरिं आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ। श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास स्थान में बिठाकर हनुमान जी वहाँ से मलय पर्वत पर गए, जो ऋषिमुख का ही एक शिखर है, और वहाँ वानरराज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले कि अयम रामो महाप्राज्ञो संप्राप्तो दृढ़ विक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्य विक्रमः। हे महाप्राज्ञ, जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं।
इक्ष्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः धर्मे निगतश्चैवो पितुर्निर्देशकारकः। इन श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है कि राजसूयाश्वमेधैश्च बन्हर्येनावितर्पिता दक्षिणाश तथोत्सृष्टा गावा शतसहस्रशः तपसा सत्यवाक्येन वसुधायेन पालिता स्त्री हेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः तस्याश वसतो अरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या सत्वां शरणमागतः। जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थीं और लाखों गंगें दान में दी थीं, जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किया था, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र ये श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियमों का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर के उस सूने आश्रम से इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए आपकी शरण में आए हैं कि भवता सत्यकामौ तौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ प्रग्रह्य चार्चयस्वेतौ पूजनीयतमाबभौ। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुग्रीवो वानराधिपः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच चरागवम। हनुमान जी का वचन सुन करके वानर राज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले कि भवान धर्मावनीतश्च श्रुतपाः सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणा। हे प्रभो, आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित परम तपस्वी व सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। तन्मयि वैख सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो यत्तुमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह रोचते यदि मे शक्यं बाहुरेखप्रसारितः गृह्यतां पाणिना पाणिर्मर्यादा बद्धतां ध्रुवा। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं सम्पृष्टमनाहस्तं पीडयामास पाणिना हृष्टः सौहृदमालम्बो पर्यस्वजत पीडितम्। हे भगवान, मैं बानर हूँ और आप नर हैं। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे ही उत्तम लाभ हो रहा है। यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथों में ले लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रहे, इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध दें। सुग्रीव के सुंदर वचन सुन करके भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय लेकर के बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। ततो हनुमान संत्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः काष्ठयो स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्। सुग्रीव के पास जाने से पूर्व हनुमान जी ने पुनः भिक्षु रूप धारण कर लिया था। श्री राम सुग्रीव की मैत्री के समय शत्रुघ्न हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की कि दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पैरभ्यर्च्य सत्कृतं
तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहिता। इसके बाद उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्रचित्त होकर के श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित कर दिया कि ततो अग्निम दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणं सुग्रीवो राघवश्चैवोभयस्वत्वमुपागतौ। इसके बाद सुग्रीव और रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। तथा सुप्रीत मनसौ ताबभौ हरिराघवौ अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमभिजग्मतु। इससे उन वानरराज तथा श्री रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। त्वं वयस्योऽसि हृद्यो मेकं दुःखं सुखं च नौ सुग्रीवो राघवं वाक्यम अत्युवाच प्रहष्टवतो। उस समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। ततः सुपर्ण बहुलां भंक्त्वा शाखां सुपुष्पितां शालस्यास्तीर सुग्रीवो निखसाद सराघव लक्ष्मणायातु संधृष्टो हनुमान मारुतात्मजः शाखां चंदन वृक्षस्य ददौ परम पुष्पिताम्। ये कहकर के जो है सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूलों वाली साल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वे श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठे। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के चंदन वृक्ष की एक डाली जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। ततः प्रहष्टः सुग्रीवः सुलक्षणं मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं हर्षव्याकुललोचनः। इसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, उस समय भगवान श्री राम से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा कि अहम विनिकृतो राम चरामी है भयार्दितः हृतभार्यो वने त्रस्तो दुर्गमे तदुपाश्रितः। हे श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी ही मुझसे छीन ली गई। मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। सोहम त्रस्तो वने भीतो वशाम्योद्भ्रांत चेतनः बालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवरश्च राघवो। हे रघुनंदन, मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे घर से निकालकर मेरे साथ बैर बांध लिया है। उसी के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित्त होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। बालिनो में महाभागो भयार्त्यस्या भयं कुरु कर्तुमर्हसि काकुत्सो भयं मे न भवेद्यथा। हे महाभाग, बाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को अभय दान दीजिए। हे काकुत्स्थ, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। एवं मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलो प्रत्यभाषत काकुत्सो सुग्रीवं प्रहसन्नवो। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्मवत्सल काकुत्स कुलभूषण तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए से वहाँ सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया कि उपकार फलम मित्रम विदितम मे महाकपे बालिनम तम बधिष्यामि तव भार्यापहारिणम अमोघा शूर शंकाशा ममे मे निशिता सरा तस्मन् बालिनी दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति भगिता। कंक प्रतिच्छन्ना महेन्द्रा शनि सन्निभा तीक्ष्णाग्रार्जुर्पर्वाणः सरोखा भुजगायवो। हरे महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले बाधी बाली का वध कर दूंगा। मेरे तूणीर में संग्रहित हुए ये सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण अमोघ हैं।
इनका भार खाली नहीं जाता, ये बड़े वेगशाली हैं। इनमें कंक पक्षी के पैरों के पंख लगे हुए हैं, जिनसे वे आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी सीधी हैं। ये रोष में भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी बाली पर मेरे बाण अवश्य गिरेंगे। तमद्बालिनं पश्यतीक्ष्णैरासी विशोपमयी शरैर्विनिहितं भूमौ प्रकीर्णमो पर्वतं। सतु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितं। सुग्रीवा परम प्रीतः परमं वाक्यमब्रवीत्। आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर बाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वज्र से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। अपने लिए परम हितकर वह श्री रघुनाथ जी का वचन सुन करके सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उत्तम वाणी में बोले कि तव प्रसादेन नरसिंह वीरो प्रियां च राज्यं च समाप्नुयामहं। तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात् स पुनर्ममाग्रजम्। सीता कपीन्द्र क्षणदाचराणां राजीवो हेम ज्वलनोपमानी। सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति। हे वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपने प्यारी पत्नी ताराज्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा यत्न कीजिए। हे नरदेव, मेरा बड़ा भाई बैरी हो गया है, आप उसकी ऐसी अवस्था कर दें जिससे वह फिर मुझे मार न सके। सुग्रीव और श्री राम की प्रेम पूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे, कपिराज सुग्रीव के सुवर्ण जैसे तथा निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधाकांड पंचम सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय जय।